आगे हम चलते हैं एक ध्यान की ओर, सिंबल की ओर हम चलेंगे। इसका सिंबल जो है ये आप देख रहे हो, एक मिनट, ये इसका सिंबल, ये इसका शेप, ये पुष्प, ये इसके आकार, ये सारे पुष्प आप देख रहे हो, इतने सारे पुष्प, और ये इसका सिंबल। इसमें पूरे रीम क्लीम, क्लीम पूरा लिखा हुआ है इसमें। ये ओम लिखा हुआ है और ये पूरे क्लीम लिखे हुए है। क्लीम बीजाक्षर, जो कल्याणकारी बीजाक्षर है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जो लक्ष्मी प्राप्ति वाला बीज, लक्ष्मी प्राप्ति वाला बीज है, वो यहाँ लिखा हुआ है। आप लोग सभी अब चल रहे हैं एक सिंबल की एनर्जी लेकर ध्यान की ओर, इसलिए सब शांति से बैठेंगे। तटस्थ बैकबोन स्टेट, तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। अपने आप को शांत, मन शांत, वचन शांत, काया शांत, तृष्णा शांत, घृणा शांत, मन को शांत करेंगे। और इस सिंबल को आप दोनों भी भो के मध्य में आज्ञा चक्र पर स्थापित करेंगे। आप बना सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक स्क्वायर बना दो, बीच में एक डायमंड बना दो, और फिर 2 डायमंड आधे आधे बना दो, बीच में ओम लिख लो, और बाकी आपको 10 क्लीम लिखना है, 5 ऊपर 5 नीचे। सिंपल है। नहीं बना पा रहे, वो कोशिश करिए कि वो हाथ में उठाकर उसे आज्ञा चक्र पर स्थापित कर रहे हैं। हाथ में उठाकर आज्ञा चक्र पर स्थापित करिए, हल्का सा प्रेस कर लीजिए 10 बार। क्लीम 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 क्लीम। आज्ञा चक्र पर लक्ष्मी प्राप्तिवाचक क्लीम बीजाक्षर स्थापित हो चुका, सिंबल स्थापित हो चुका। उसके एनर्जी को महसूस करिए, महसूस करिए। सर आपका थोड़ा भारी लग रहा होगा, जहां पर इतना महान शक्तिशाली सिंबल स्थापित हो चुका है। पूरे शरीर में उस सिंबल की एनर्जी वाइब्रेट हो रही है, महसूस करिए। देखने मात्र से उस सिंबल को, देखने मात्र से आपके कार्य की सिद्धि होती चली जाती है। देखिए, पंच परमेष्टि के कलर, उस कलरफुल सिंबल को आप अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित करेंगे। अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित कर लीजिए। क्लीम बीजाक्षर, और आप देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर बहुत सारे ओम आकाश में विचरण कर रहे हैं। वो छोटे छोटे ओम आपके दशों दिशाओं में संचरण विचरण करते हुए सहस्त्रांग चक्र पर आ चुके हैं, और आपके हृदय चक्र पर प्रस्फुटित हो चुके हैं, और वहां से ओम की ध्वनि निकल रही है। 3 बार ओम का उच्चारण लंबी गहरी श्वासों के साथ। ओ विदिन ओ सभी लोग सोचिए, विचार करिए। हम एक नंदन वन में टहल रहे हैं। हम सभी पूरे इतने सारे लोग, 200 लोग जो जुड़े हुए हैं, सभी की सब नंदन वन में सैर कर रहे हैं। पूरा आईवीएस परिवार नंदन वन में घूम रहा है।
घूमते ही घूमते इतने सारे पुष्प बिखरे हुए दिख रहे हैं। थर्टी नंबर का श्लोक, पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य की याद हमें आ गई पुष्प को देखते ही, और हम विचार करने लगे कि ये पुष्प वृष्टि क्या है। चिंतन करने लगे, सोचने लगे कि ये पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य क्या है। सोचिए, विचारिए, चिंतन करिए कि ये पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य क्या होता है। सोचिए, चिंतन करिए। देवों के नंदन वन में आप टहल रहे हो, देवों के नंदन वन में मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात, संतानक आदि अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प वहां बिखरे हुए हैं। भगवान का शमोशरण, 5,000 ऊपर धरती से अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में 5,000 धनुष ऊपर शमोशरण है। शमोशरण में प्रभु विराजमान है। उसी प्रकार हमारे पूरे शरीर का अशोक वृक्ष बन चुका, और हमारे नाभि मंडल का सिंहासन बन चुका है। हमारा नाभि मंडल सिंहासन बन चुका है। उस पर प्रभु आदिनाथ विराजमान हमारे हृदय स्थान में, और छत्र भी चढ़ा दिए हमने, चवर भी ढोरे जा रहे हैं, दुंदुभी भी बजाई जा रही है, और अब उस पर पुष्प वृष्टि हो रही है। वो पुष्प वृष्टि कैसी है? वो पुष्प वृष्टि, वो पुष्प जो है मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, संतानक, उसके साथ सुगंधित गंधोदक भी है, जल भी है, और मंद मंद वायु भी उसमें घुल मिल रही है। देखिए, आपके नाभि मंडल पर, नाभि मंडल रूपी सिंहासन पर प्रभु विराजमान, आपके हृदय पर पुष्प वृष्टि महसूस करिए। उस पुष्प वृष्टि को, उसके गीलेपन को। वो पुष्प जो है वो सुगंधित जल के साथ है, और हल्की हल्की वायु भी, सुगंधित वायु भी उसमें घुलमिल हो रही है। और एक चीज उसमें जोड़िए, प्रभु के परम औदारिक शरीर की सुगंध भी उसके साथ घुलमिल होकर पूरे 12 योजन के समोशरण में वो पुष्प बिखरे जा रहे हैं। उसकी जो कणिका है, उसके कण कण
144 किलोमीटर के पूरे समोशरण में बिखेर रहे हैं। 12 योजन की वो पूरी भूमि पुष्प से सज चुकी है। पूरी आपकी हृदय रूपी भूमि अपने हृदय को समोशरण बनाया है। आपकी पूरी हृदय रूपी भूमि उस सुंदर सुगंधित पुष्पों से आच्छादित हो चुकी है। आपके पूरे हृदय रूपी समोशरण में पूरी पुष्प वृष्टि हो रही है। पूरी 12 योजन की भूमि व्याप्त हो चुकी। आपका हृदय 12 योजन का बन चुका है। कण कण वहां पर पुष्प के रंग बिरंगे सुगंधित दिव्य पुष्प देव निरंतर वर्षा कर रहे हैं। पूर्ण पुष्प से आच्छादित हो चुकी आपकी हृदय रूपी समोशरण रूपी भूमि और वहां पुष्प वृष्टि ध्यान से देखिए कैसी प्रतीत हो रही है। देखिए ध्यान से वह पुष्प वृष्टि मानो जैसे प्रभु की वाणी वचनबद्ध पंक्तियों के माध्यम से पूरी धरती पर बिखेर रही है। पूरी वचनबद्ध पंक्तियां पूरी धरती में बिखेर रही है। वो पुष्प नहीं, प्रभु की वाणी रूपी पुष्प है। उसकी खुशबू लीजिए, उसकी एनर्जी का एहसास करिए। उस पुष्प की सुगंध का एहसास करेंगे। आहा, कितनी सुंदर सुगंध। उस परम औदारिक शरीर की भी सुंदर। हमारा हृदय रूपी समोशरण आज धन्य हो चुका है। हमारे हृदय में इतनी सुंदर समोशरण की रचना, उसमें इतनी सुंदर सुगंध, पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य की, प्रभु के परम औदारिक शरीर की। आहा, उस सुगंध से हमारे अंदर सकारात्मकता का वास हो रहा है, वास हो रहा है। हमारा हृदय परिवर्तन हो रहा है और हमने जो समकित रूपी बीज बोया था, वो सम्यक दर्शन रूपी वृक्ष आज बड़ा हो चुका है। सम्यक दर्शन रूपी वृक्ष हमारे अंदर प्रस्फुटित हो चुका है। सम्यक सच्चा श्रद्धान रूपी वृक्ष हमारे अंदर निर्मित हो चुका है। आप देख रहे हो सम्यक श्रद्धान का कितना सुंदर वृक्ष आपके अंदर प्रस्फुटित हो रहा है। अब उस वृक्ष में सम्यक ज्ञान रूपी पुष्प भी आ गए। क्यों? क्योंकि हमने उसे काय से सिंचन किया था। समकित रूपी बीज धर्मामृत से सींच सही। हमने धर्म के अमृत से सींचा था। तो सम्यक ज्ञान रूपी पुष्प जिस दिन निकलेंगे वे पुष्प, तेरी मेहनत सफल हुई। देखिए वो पुष्प भी आ चुके हैं। उसमें सम्यक ज्ञान के पुष्प लगे हैं। कितनी सुंदर मनोहरी रंग बिरंगी ज्ञान पुष्प उस पे लगे हुए हैं और अब उसमें आप लोग अपने आचरण रूपी चारित्र की खुशबू बिखेर रहे हो, बिखेर रहे हो, बिखेर रहे हो। वो पुष्प सुगंधित हो चुके आपके सच्चे आचरण से, सम्यक चारित्र से।
समो शरण देख के, सम्यक दर्शन वृक्ष को देख के, सम्यक ज्ञान के पुष्प को देख के, सम्यक चारित्र की खुशबू को देख के गंधर्व भी हैरान है। हम सब भी तुम सा बने, यही अरमान है। वो चारित्र की खुशबू का आनंद आप लीजिए, सम्यक चारित्र रूपी खुशबू। सम्यक चारित्र रूपी खुशबू, वो सुगंधित पुष्प जो हमारे मन को शांत कर रहे हैं, हमारे मन को आनंदमय कर रहे हैं। हमारा जो असली स्वतत्व है उसको निखार रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारी आवाज इतनी मधुर बन रही है कि उस आवाज से पूरे विश्व में सुगंध फैल रही है। हमारी आवाज भी मधुर हो रही है। अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सामने, समो शरण नजर आए, पुष्प वृष्टि नजर आए। बंद करके झरोकों से जरा बैठा मैं समो शरण में, पुष्प वृष्टि नजर आए, पुष्प वृष्टि नजर आए, पुष्प वृष्टि नजर आए। सम्यक चारित्र रूपी आचरण की खुशबू पूरे शरीर में वाइब्रेट हो रही है। एक एक सेल्स वाइब्रेट हो रहे हैं। उस एनर्जी को महसूस करिए, उस सिंबल की एनर्जी को महसूस करिए और उसका मंत्र जाप करेंगे। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ब्लूं नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ब्लूं नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ब्लूं नमः। मंत्र जाप करते ही करते एक ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। बिंदु शुभ मंद मरु प्रपाता, दिव्यादिवः पतति तेरज सांततिर्वा। इतनी मधुर आवाज, आपकी पूरी सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण हो रही है। मधुर आवाज से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश, आप सकारात्मकता से भर चुके हैं। पांचों ही तत्व आपके अंदर एक रूप होकर सारे ताप, ज्वर, जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग, सारी आदि व्याधि सब शांत हो रही है। आपके अंदर शांति, समाधि, शीतलता प्रदान हो रही है। सारी आदि व्याधि दूर हो रही है।
आपके अंदर की देही जागरूक हो चुकी, जो अनंत गुणों का भंडार, अनंत सुखों का भंडार, अनंत ज्ञान का भंडार, अनंत वीर्य का भंडार है, ऐसे आपकी आत्मा अनंत चतुष्टयधारी बन चुकी। हम अब स्वयं भी महक रहे हैं और दूसरों को भी अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी महक से महका रहे हैं। पुष्प का जो काम है स्वयं महके दूसरों को महकाए, उसी काम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अपनी आचरण की खुशबू कुछ कह रही है, दसों दिशाओं में आनंद की खुशबू सुगंध फैल रही है। सुंदर मनोहर माधुर्य प्रसाद गुण युक्त सुगंधिदायक भाव विशुद्धि देने वाले आनंददायी निधानंद स्वभाव प्रकट करने वाले विषय हरने वाले पंचेंद्रिय विषय, रोग हर कर्म हर कषाय हरने वाले, तुषाहर तृष्णा को हरने वाले, श्रम हर भव को हरने वाले, मूर्छाहर मोह को हरने वाले, वात पित्त कफ सम्यक्त मोहनीय मिथ्यात्व मोहनीय मिश्र मोहनीय दोष को हरण करने वाले, त्रिदोष हरने वाले, आत्म प्रदेशों को निर्मल बनाने वाले, स्निग्ध आत्म प्रदेशों में निर्मलता लाने वाले, प्रेम का प्रतीक, मोक्ष का प्रतीक, पवित्रता का प्रतीक, निर्मलता को प्रगटाने वाले, पराग युक्त वीतराग भाव से भरे, पल्लवादि से युक्त, त्रिपति से युक्त, विविध रंगों से युक्त, 11 अंग 12 उपांगों से युक्त, अग्निशामक विकार नाशक, वीर्यवर्धक वीर्योल्लास प्रकट करने वाले, इंद्रिय बल पोषक, नष्ट कर आत्मबल वर्धक, सुशोभन अलंकार प्रसादन सत्व परिणति जगाने वाले, विकारों को नाश करने वाले, उदासीनता हरने वाले, प्रदूषण घटाने वाले, प्रभाव को घटाने वाले, वायु प्रदूषण हटाने वाले, विकल्प को हटाने वाले, अनेक पंखुड़ी वाले, स्वपर दर्शन की प्ररूपता युक्त, नए निक्षेप प्रमाणादि रूप अनेकांत धर्म वाले, ऐसे सुगंधित पुष्प दशों दिशाओं में बरस रहे, उनकी खुशबू बरस रही है। उसका आनंद लीजिए। सुगंधित खुशबू पूरे संसार में व्याप्त हो रही है और पूरे संसार में शांति, आनंद और शीतलता का वास हो रहा है, वास हो रहा है, वास हो रहा है। इसी भावों के साथ 3 बार ओम का उच्चारण। ओम
दोनों हाथ ऊपर। परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं सिद्धोऽहं सोहम सोहम सोहम। हैंड रूपी चैनल से सिद्ध प्रभु की एनर्जी, कर्म सिद्ध स्वरूपोऽहं कर्मातीतोऽहं सिद्ध स्वरूपोऽहं कर्मातीतोऽहं सोहम सोहम सोहम। दोनों हाथ आज्ञा चक्र पर, दोनों हाथों से एनर्जी का मैं एहसास करेंगे, आज्ञा चक्र पर रखेंगे। हल्के हल्के धीरे से कोमलता से दोनों आंखें खोलिए। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, पूरे शरीर में स्पर्श करें। बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय। आज टाइम हो गया है बहुत, आज थोड़ा सा लेट ही हो गया। बहुत सारे फूलों की वर्षा करा दी दीदी आपने आज तो। हाँ, बहुत सारे पुष्प की वर्षा हो गई, खुशबू भी हमारे अंदर आ गई। जी दीदी, ऑक्सीजन भी बढ़ गया। ऑक्सीजन भी बढ़ गया, बिल्कुल सही बात है, खुशबू से ऑक्सीजन भी बढ़ गया। चलिए, तत्वार सूत्र का वाचन कोई कर देगा? बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। चलेंगे तत्वार सूत्र की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लभ्ये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय जय जय। तत्वार सूत्र का वाचन कौन कर रहा है? रिवीजन कर लेते हैं, फिर शुरू करेंगे इसको 10 तारीख से, 10-11 तारीख से शुरू कर लेंगे। और एक बार फिर से सूचना दे दूं कि महावीर जी 26, 27, 28 मार्च अपना रजिस्ट्रेशन आज ही हमें जल्दी जल्दी करा के शाम तक दे, ताकि हमें आगे भी व्यवस्था करनी है। कभी भी हमारे प्रोग्राम ऐसे जल्दबाजी में ही होते हैं, काफी दिन से चल रहा था, हाँ नहीं, आखिर वो फाइनलाइज हो गया। तो आप लोग गूगल फॉर्म अवश्य ही भर दे अपनी, हाँ हमें पता चलेगा। रजिस्ट्रेशन 500-300 आपको जो भी डालना है डाल दीजिए उसमें। IVS के नंदनवन में ध्यान स्वाध्याय संस्कार, बहुत अच्छा, कल्पना बिठाकर IVS के नंदनवन में ध्यान स्वाध्याय, बहुत सुंदर।